नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, कमेंट में जय विष्णुमान लिखें, विष्णुमान आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि पर बृहस्पति की दृष्टि होने से इस सप्ताह दूसरों की सफलता को सराहकर आप सकारात्मक छवि का लुत्फ ले सकते हैं। इसके लिए आपको ईर्ष्या करने से बचना चाहिए और दूसरों का मनोबल बढ़ाने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो सकता है, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन आपको खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि सप्ताह की शुरुआत में ही अपने सामान का ध्यान रखें। साथ ही आपको बताएं, वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संभावना है कि अगर आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में भी आ सकते हैं, क्योंकि चंद्र राशि के पहले भाव में केतु स्थित होंगे। इसके लिए आपके अंदर अपने कैरियर को लेकर असुरक्षित की भावना भी दिख जाएगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी उच्च मान्यवर वाले स्थान में आपको प्रवेश लेने का सपना देख रहे हैं। विन जातकों को सप्ताह के अंत तक आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि आपको कोई सुंदर समाचार मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और मेहनत से पीछे ना हटें। साथ ही साथ आपको बताएं, यदि आप कॉफी या चाय के शौकीन हैं तो दिन में 1 कप से ज्यादा इसका सेवन ना करें। आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक हो सकता है। खास तौर पर यदि आप दिल के मरीज हैं तो कॉफी पीने से बचें, अन्यथा डॉक्टर के पास भी जाना आपको पड़ सकता है। एक लंबे अरसे के बाद यह सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा, क्योंकि इस समय आप हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करते हुए अपने धन को संयमित करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके लिए सारा श्रेय केवल खुद को ही ना देने की जगह अपने करीबियों, घर वालों और अपने साथी को भी इसका कुछ श्रेय जरूर दें। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी जरूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की जरूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि 10वें भाव में स्थित होंगे और ऐसे में कार्यस्थल पर इस सप्ताह कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है। इसलिए अपने सभी खराब अनुभव आप भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। इसलिए आपको अपने सभी दस्तावेज पूरे रखने हैं और जरूरती फॉर्मर को आपको समय समय पर भरते रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं, इस सप्ताह आपको अपने सपने साकार होते नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी व्यक्ति विशेष की मदद से कोई बड़ी समस्या का हल निकल आने पर आपको राहत की सांस ले पाएंगे। इस सप्ताह आप जिस दिशा में भी प्रयास करेंगे उसमें आपको अपने मित्रों और स्वजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। समाज सेवा या फिर राजनीति से जुड़े लोगों को लोकप्रियता में इजाफा होगा। ऐसे लोगों को कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं या फिर कोई नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपको इस सप्ताह इसमें बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।
कुल मिलाकर आपको इस सप्ताह रोजी रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में व्यवसाय के सिलसिले में कोई की गई यात्रा सुखद और लाभप्रदायक साबित होगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह के अंत में आप परिवार या फिर अपने मित्र के साथ किसी धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल की आप यात्रा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस सप्ताह जीवन में कोई भी कदम सोच समझकर आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको दूसरों के बहकावे आने से बचना होगा, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए, वे आपके कार्य में आड़े आ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको अपने स्वजनों से मनचाहे सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस दौरान आपको अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखना होगा और वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाना होगा, अन्यथा आपको चोट चपेट लगने की आशंका है। किसी पुराने रोग के उभरने या उसकी अनदेखी बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको उसके चलते अस्पताल के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। मन चाहा लाभ प्राप्ति के लिए आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किल आ सकती है। प्रेम संबंध में उतावलीपन से बचें, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं साप्ताहिक प्रेम के बारे में। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। इस दौरान आप अपने प्रियतम के काफी निकट आ जाएंगे। आपके बीच अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन्हीं संबंधों की वजह से आपको मान हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए बेल संभल कर रहें तथा मर्यादा का पालन करें। ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने अपने प्रियतम से कुछ छिपाया है तो इस समय में उनके सामने यह बात प्रकट हो जाएगी। इससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ेगा, इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा। उसके बाद स्थितियां पूरी तरह से आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। आप अपने प्रियतम के साथ किसी लंबी यात्रा पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अगर विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के केतु की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। आपको अपने जीवन साथी पर किसी बात को लेकर कोई शक हो सकता है या फिर उनके व्यवहार को समझने में आप असफल हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच दूरी बढ़ने और तनाव बढ़ने की संभावना हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपके ससुराल पक्ष से भी आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक अनुकूल रहेगा और आपके ससुराल वालों से भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जीवन साथी को लेकर कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है, जिससे आपके बीच में तनाव में कमी आएगी। इस दौरान आपको अपनी संतान से संबंधित अच्छी सूचना मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपकी राशि के अष्टम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति तथा कुंडली के दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में होंगे। राशि में राहु और सप्तम भाव में केतु स्थिति होने तथा बृहस्पति के द्वादश भाव में स्थिति होने की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपको शारीरिक समस्या को सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने भोजन और भोजन की आदतों पर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय उपचार भी आप अवश्य लें। अत्यधिक वसायुक्त और अधिक असंतुलित भोजन के प्रयोग से आपको परहेज करना चाहिए, आपके लिए लाभदायक रहेगा, नहीं तो आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अपने पेट का खास ख्याल रखें और कुछ भी ऐसा ना खाएं